गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी विषय का वारे हमदर्द ये पाठ हम पिछले लेक्चर में सीख रहे थे। अभी आगे देखते हैं कि जो अस्पताल है, अस्पताल में प्राइवेट वार्ड, यह तो एक क्या है, खुला निमंत्रण ही है कि वो प्राइवेट पार्ट, जो प्राइवेट वार्ड है उसमें क्या खुला निमंत्रण है। हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ। मेरे पहचान वालों, मेरे रिश्तेदार, मित्रों, सब लोग आओ। जब जी चाहे आओ, आपको जब भी मन चाहेगा तभी आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। जितनी देर आपको रुकना है उतने आप रुक सकते हैं, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। अभी क्या जो आपको बदला लेना है, तो अभी ही यही अच्छा वक्त है, ऐसे लेखक बोल रहे हैं। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मतलब क्या कि जब लेखक किसी और को देखने के लिए गए होंगे तो वो अच्छे से हमदर्दी जता होंगे तो उनको हमदर्दी देंगे, और बदला लिया हो तो बदला, ऐसे इसलिए वो बोल रहे हैं कि बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अभी वो उनको सिर्फ ख्याल आया तो उनको ऐसे लगा कि मेरी दूसरी भी टांग टूट गई। आगे देखते हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। अभी जो अस्पताल में देखने के लिए पहले लोग कौन आए, जो लेखक जिन लोगों को जिनका पैर टूटा था और कुछ टांग या कुछ और टूटने पर लेखक उनको मिलने गए थे, वो लोग उनको पहले देखने के लिए आए, मानो वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। लेखक इधर बोल रहे हैं कि वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि क्या लेखक उनको देखने के लिए गए थे, उनको लगता है कि अभी उनका पैर टूटा है तो हमें भी जाना चाहिए, कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। वो इसी इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। अभी उनका जो हमदर्दी क्या है कि देख, जब तू हमें देखने के लिए आया था, अभी आज तेरा पैर टूटा है, वक्त सब पर आता है, ऐसे वो बोलते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। क्या है कि जब अस्पताल में हमें पैर पे लगा है, वो कैसे दर्द होता है, वैसे भी क्या नींद नहीं आती है, और थोड़ी बहुत आ भी जाए तो क्या मिलने वाले जगा देते हैं, इसलिए उनका देते हैं। और ख़ास करके वो लोग जो सिर्फ औपचारिकता मतलब दिखावे के लिए वो सिर्फ आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। उनको क्या कि मरीज से उनको हमदर्दी नहीं रहती, सिर्फ वो कि बाबा हाँ मैं तुझे मिलने के लिए आया था, ये दिखावे के लिए सिर्फ आते हैं। ऐसे में एक दिन में तय
किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। अभी लेखक सब लोग उनको मिलने के लिए आते तो उनको आराम नहीं मिलता था, तो वो सोचते हैं कि मैं आज आँख नहीं खोलूँगा, कोई भी आ जाए लेकिन मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस से बड़े बहू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अभी ऑफिस के वो बड़े ऑफिसर हैं, वो उनको मिलने के लिए आए थे, लेकिन लेखक क्या सोए हुए थे, तो वो उनको अभी वो सोए हैं, वो आराम कर रहे, तो उनको फिर से रिटर्न जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, वैसे नहीं कर रहे। वो क्या बोलते हैं कि यदि मैंने उसे नहीं देखा तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं आया था। तो अंत उन्होंने मुझे धीरे धीरे से हिलाना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि लेखक को हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। अभी लेखक को हिलाया, लेकिन लेखक ने आंख नहीं खोली। तब वो बड़े साहब है, उन्होंने क्या किया कि जो टूटे हिस्से पर क्या ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अभी क्या है कि वो दर्द हुए पैर पे ही दबाकर बोलते हैं कि बोलो, कहिए अब दर्द कैसा है। ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे लेखक हमें बताते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। फुर्सत मतलब सभी कामों से निपट कर ऐसे मोहल्ले मतलब हमारे जो आजू बाजू में रहते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अभी क्या है कि सोनाबाई, उनके बाजू में रहने वाली जो सोनाबाई अपने 4 बच्चों को साथ लेकर आती है, तो लेखक को लगा कि अब कौन सा एक हादसा होगा। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो जो सोनाबाई है वो क्या बोलती है, अस्पताल में आती है और ये देखो चाचा। तो लेखक बोलते हैं कि चिड़ियाघर दिखाते हुए हम बच्चों को बोलते हैं ना, ये देखो बंदर, वैसे ही वो ये देखो चाचा ऐसे करके बोल रही है। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। अभी बच्चे उधर खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा और दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। अभी क्या वो दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। पहला एक बेटा क्या करने लगा, कुर्सी पर चढ़ने लगा, दूसरा मेज पर, और तीसरी जो छोटी बेटी थी, लड़की थी, वो क्या शीशे लेकर, दवा की शीशी लेकर क्या कथकली डांस करने लगी। और उनका एक बेटा था, तो रफ रफ आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। हे भगवान, क्या बोले अभी इन लोगों को कि उनका पैर बहुत दर्द कर रहा है, और वो उनका बेटा जो रेती की थैली है उसके क्या बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इससे पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। अभी लेखक उसे मना करते ऐसे बोल रहे थे, तो क्या हो गया, सोनाबाई की लड़की ने क्या किया, जो दवा की शीशी है वो पटक दी।
पटकती मतलब वो नीचे गिरा दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा। वो सोनाबाई ने अपनी लड़की को देखा और ऐसे लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, फिर क्या हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। अभी क्या अपने बच्चे को वो घूर भी रही है, बाद में वो हंसते हुए बोलती है कि पेड़े खिलाओ, दवा गिरना क्या होता है, शुभ होता है। दवा गई मतलब क्या, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कह कर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। अभी क्या ये 2 घंटे तक इधर ही अस्पताल में थे। 2 घंटे के बाद में वो घर गए। भीतर में क्या, लेखक अंदर से काँप गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष कर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। तो कुछ लोग औपचारिकता मुझे दिखावा करने के इतना हद पार करते हैं। विशेषकर कौन वो लोग हैं कि जो दूर से रिश्तेदार जो दूसरे गांव से आते हैं मिलने के लिए, वो हद ही पार करते हैं।